हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अपनी जो रीट मुख्य परीक्षा है जिसमें 70 दिन अपन 70 क्लासेस का अपना टारगेट था और हर क्लास से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज जनगणना 2011 अपन मुश्किल से 10 मिनट में कवर करेंगे और ये जो है हर एग्जाम के लिए उपयोगी है। हर एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी रीट मुख्य परीक्षा में भी यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है वो आपको 6.85 याद रखनी है, या आप 686 याद रख सकते हो। ठीक है, 686, 6 करोड़ 86 लाख, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। तो यह अगर पूरी आप इसको देखना चाहो तो देखिएगा, 6 करोड़ 85 लाख 48 हज़ार 437, 6 करोड़ 85 लाख 48 हज़ार 437 ये आपकी राजस्थान की कुल जनसंख्या है। अब इसमें से शहरी जनसंख्या तो लगभग 24.9% आपकी शहरी जनसंख्या है, जबकि जो आपकी बच गई कितनी, लगभग 75.1% है, वो आपकी ग्रामीण जनसंख्या है। ये आपकी ग्रामीण है। तो शहरी आप याद रख लेंगे तो ग्रामीण आप निकाल लेंगे, 24.9% है। आगे बात करें, अब जो है इस जनसंख्या में से पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो पुरुष जनसंख्या 25.1 है। और महिला जो जनसंख्या है, शहरी की बात कर रहे हैं भाई, शहरी में जो है कुल जनसंख्या 24.9 है। तो उसका भी अगर आप देखना चाहो, हालांकि इतना डेप्थ डाटा आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको इतना ध्यान रखना है। जो आपकी शहरी जनसंख्या 24.9 है और 75.1 है, वो आपकी ग्रामीण जनसंख्या है। आगे देखो, अब जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे अधिक जनसंख्या जयपुर की है, लगभग 66 लाख के लगभग है, 66.26 लाख। फिर जोधपुर है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। आपको जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और आपका उदयपुर। तो ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हो, जे अन्नू के नाम से आपकी ट्रिक है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है, इसके आपको इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। सबसे जो आपकी अधिक जनसंख्या है तो जयपुर, जोधपुर, अलवर आएगा तीसरे पे, फिर नागौर, फिर आपका उदयपुर। तो जे अन्नू करके भी आप इसको याद रख सकते हो। अगला है न्यूनतम कहाँ की है, फिर न्यूनतम आपकी देखो, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। तो आपका जेपी एस बी आर आपकी न्यूनतम जनसंख्या वाली हो जाएगी। या वैसे याद करना चाहो तो वैसे याद कर सकते हो। देखो, अधिकतम वाली कौन सी बताई थी मैंने, तो आपकी जे अन्नू करके आपको अधिकतम जनसंख्या याद करनी है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। और सबसे कम में जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद, ये आपकी सबसे कम जनसंख्या है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर हो गया, सबसे छोटा आपका जैसलमेर हो गया। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पर है, तो जयपुर में ही होगी। जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहाँ पर है, तो प्रतापगढ़ में है न्यूनतम शहरी जनसंख्या। और सर्वाधिक जो है ग्रामीण जनसंख्या जयपुर में ही है और न्यूनतम आपकी जैसलमेर में है। अब देखिएगा, वह जिला जिसका कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में ही निवास करता है, तो डूंगरपुर है। ऐसा कौन सा है, डूंगरपुर है। और जिसका सर्वाधिक आपका शहर में निवास करता है तो ऐसा है कोटा। अब देखो, जनसंख्या जो वृद्धि है भाई, सबसे पहले बात करें कि 2001 से 2011 में जो है वो आपकी जो है निरपेक्ष जो वृद्धि है वो 21.3% है। कितनी है, 21.3% है, ये आपको याद रखनी है। हालांकि ग्रामीण जनसंख्या में 19% की वृद्धि हुई है, और जबकि जो आपकी शहरी जनसंख्या है उसमें 29% की वृद्धि हुई है। अब सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर हुई, तो सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है वो बाड़मेर में हुई है। कितनी हुई है, 32.5% की वृद्धि देखी गई है। और सबसे जो कमी, हालांकि पढ़ेंगे अभी, कमी वाले भी श्री गंगानगर में हुई है। तो देखिएगा, सबसे अधिक वृद्धि आपकी बाड़मेर में देखी गई, फिर आपके जैसलमेर में है, फिर जोधपुर में है, फिर बांसवाड़ा, फिर जयपुर। तो देख सकते हो आप, पश्चिमी जिले हैं वो मुख्य रूप से स्थान रख रहे हैं जनसंख्या वृद्धि में, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। आगे देखो, अगला देखो, अब जैसे न्यूनतम जो वृद्धि रही, मैंने आपको बताया गंगानगर आएगा भाई, 10% की वृद्धि हुई है। फिर झुंझुनू है, पाली है, बूंदी है और चित्तौड़गढ़ है। तो गंगानगर, झुंझुनू, पाली ये आपके न्यूनतम जनसंख्या वाले हो जाएंगे। अगला देखो, सबसे अधिक वृद्धि बता दिया, बाड़मेर की है 32.5, कमी आपके गंगानगर की है। और ग्रामीण जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जैसलमेर में वृद्धि हुई है। इतना आपसे कोई नहीं पूछेगा इतना डेप्थ में। आगे देखो, जनसंख्या घनत्व कितना है, तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो 200 व्यक्ति 1 किलोमीटर के अंतर्गत रहते हैं। सबसे अधिक जयपुर का है, 595 है। सबसे कम जैसलमेर का है, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अब देखो, कई बार ये पूछ लेता है कि 500 से अधिक है ना, वो कौन कौन से जिलों का जनसंख्या घनत्व है, तो जयपुर का और भरतपुर का है, जयपुर का और भरतपुर का है। ठीक है, दौसा का 476 है, अलवर का 438 है,
और धौलपुर का 398 है। तो जनसंख्या घनत्व तो इसी साइड ज़्यादा है आपका, जयपुर है, जो भरतपुर है, दौसा, अलवर और धौलपुर है। आगे देखो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो जैसलमेर का है तो 7, बीकानेर तो आएगा 78 है, फिर बाड़मेर है, फिर चूरू का होगा, फिर जोधपुर है। अगला देखो लिंगानुपात कितना है, 928 है, शहरी आपका 914 है और 933 आपका ग्रामीण है। ध्यान रखना कुल जो लिंगानुपात है वो 928 है, उसमें से शहरी 914 है और आपका 933 है वो आपका ग्रामीण लिंगानुपात है। ऐसे आप याद रख सकते हो। ये तो आपका टोटल है, इसमें से आपका जो आपका शहरी है सिटीज़ का है और ये विलेज का है, ठीक है। तो 914 933। सबसे अधिक कहाँ का है, डूंगरपुर का 994 है, सबसे कम 846 है वो धौलपुर का है। सर्वाधिक लिंगानुपात है कहाँ का, डूंगरपुर, फिर राजसमंद का, राजसमंद जस्ट पास में आएगा 990, फिर पाली आएगा, ठीक है। आगे देखो न्यूनतम में धौलपुर आएगा, जैसलमेर, करौली। सर्वाधिक ये ग्रामीण आपसे ये नहीं कोई पूछेगा नहीं, हालांकि अगर पूछ ले आपसे तो देखो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र में तो आपका पाली है, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, पाली हो जाएगा। आगे देखो 0 से 6 वर्ग की जो जनसंख्या है वो कितनी है, लगभग 15.5% जो जनसंख्या है ना वो 0 से 6 वर्ग, 0 से जो 6 वर्ष की आयु है उस वर्ग के बच्चों की जनसंख्या है 15.5%, ठीक है। अब जैसे इसमें भी है आपका, और कौन सा मुख्य रूप से इसमें क्वेश्चन बनता है देखिएगा, आगे अपन बात करें कि 0 से जो 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का जो प्रतिशत है और उसमें जो आपका परिवर्तन आया है 2001 से 2011 के बीच में, तो जो है कुल जनसंख्या में है वो कुछ कमी देखी गई है, कुछ कुल जनसंख्या में आपकी कमी देखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। और आगे अपन इसमें बात करें, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछता है कि 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है, भाई 15.5 तो % जनसंख्या हो गई, लिंगानुपात है 888। ध्यान रखना 888 आप इसमें याद रखोगे, 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात। आगे देखिएगा सबसे अधिक जो लिंगानुपात है अगर बच्चों के मामले में बात करेंगे तो आपका फिर 934 है बांसवाड़ा का, सबसे कम झुंझुनू का है, ठीक है। आगे अपन देखिएगा आपका ये अब जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अनुसूचित जो जातियों की कुल संख्या है वो आपकी कितनी है, तो लगभग जो आपकी अनुसूचित जो जाति है आपकी जो शेड्यूल कास्ट है एससी की जनसंख्या लगभग 17.8% है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 17.8% है वो आपकी शेड्यूल कास्ट है। और अगर अनुसूचित आपकी जनजाति की बात करोगे आप, अनुसूचित जो आपकी जनजाति है वो 13.5% है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखिएगा एससी आपकी 17.8 है और एसटी है 13.5 है, एसटी 13.5 है और एसटी आपकी 17.8% है, ध्यान रखना। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करें तो जो आपकी एससी है, जो आपकी अनुसूचित जो जाति है एससी, वो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, जयपुर में है, ठीक है। इसके अलावा अनुसूचित जो जाति की जनसंख्या सबसे कम डूंगरपुर में है। और आगे बात करें तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जो जनजाति है, आपकी जो अनुसूचित जनजाति है वो आपकी उदयपुर में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, आपकी उदयपुर में है। कहने का मतलब ये आपकी कौन सी हो गई, एसटी हो गई। एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये आपकी उदयपुर में है। एसटी का परसेंट मैंने कितना बताया था आपको, 13.5%। एसटी का कितना, एससी का कितना बताया, 17.8। एससी 17.8 है, 17.5 आपकी एसटी है। और सबसे अधिक जो एसटी है वो आपकी कहाँ पर है, तो आपकी उदयपुर में है, ठीक है। एससी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो जयपुर में है। और जहाँ पे सबसे कम आपकी एसटी है ना, वो सबसे कम जो एसटी है, देखो सबसे अधिक एसटी उदयपुर, सबसे कम जो है वो बीकानेर में है, सबसे कम आपकी बीकानेर में है। आगे देखिएगा, साक्षरता की बात करें तो ओवरऑल राजस्थान की साक्षरता 66.1% है। भाई ओवरऑल राजस्थान की साक्षरता 66.1% है। अगर शहरी की, जैसे इसमें आप पुरुष की बात करोगे तो 79.2 है और 52.1 महिला है। 79.2 पुरुष की है और 52.1 आपकी महिला की है, 66.1 है, ध्यान रखना। फिर है सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है, सबसे कम आपकी जालोर की। कोटा की 76.6 है, जालोर की 54.9 है। आंकड़े आपको ऐसे कैसे याद होने चाहिए। सबसे अधिक साक्षरता कोटा हो गया, उसके बाद जयपुर आएगा, फिर आपका झुंझुनू आएगा, ठीक है। कोटा, जयपुर, झुंझुनू। न्यूनतम में जालोर 54.9 है, सिरोही और फिर आपका प्रतापगढ़ आएगा। और ग्रामीण साक्षरता वाला जिला सबसे अधिक गाँवों के लोग कहाँ के पड़े हुए हैं, झुंझुनू के, ध्यान रखना 73.4% है। और आगे बात करें अपन तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की हो जाएगी और सबसे कम है वो आपकी प्रतापगढ़ की होगी। तो ये कुछ डाटा थे जो आपको सीधे याद रखने हैं। साक्षरता, लिंगानुपात सारे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं।
और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना। चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।